नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। हमारे आत्मीय परिजनों, समय समय पर गायत्री साधना से संबंधित हम आपको बहुत सारी जानकारियाँ देते रहते हैं। साधना किस प्रकार से की जाए, गायत्री मंत्र किस प्रकार से जपा जाए, गायत्री मंत्र हमें क्यों फलित नहीं होता है, उसके पीछे कारण क्या है, ये सब जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती हैं। आज हम आपके लिए बताएंगे कि जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना करता है, जो परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से जुड़े हुए हैं और उन्हें जीवन में उसे हमें दूसरों को भी बांटना चाहिए। दूसरों के दुख किस प्रकार से दूर हों, उन्हें भी हमें प्रेरणा देना चाहिए कि गायत्री मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन में क्या आमूलचूल परिवर्तन आए। आपके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां हैं, तो आप भी इस मंत्र का जाप करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। यह प्रक्रिया यदि आप दोहराएंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र कई गुना ज़्यादा फलित होगा। इसी संदर्भ में आज हम आपसे कुछ चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। आशा है आप हमारी बातों को समझ करके और अपनी गायत्री साधना के अनुभव दूसरों को भी बांटेंगे और दूसरों को भी उसका लाभ जरूर दिलाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो गायत्री की साधना भी एक यज्ञ के समान होती है। आप घर में सत्यनारायण की कथा करते हैं या आप सुंदरकांड का पाठ कराते हैं या अखंड रामायण का पाठ कराते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं, तो उसके पश्चात में आप लोगों को प्रसाद स्वरूप कुछ न कुछ जरूर देते हैं। पंचामृत देते हैं, पंजरी देते हैं, या आप जब मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको प्रसाद स्वरूप कुछ ना कुछ जरूर दिया जाता है। यदि मंदिरों में काफ़ी भीड़ होती है तो वहाँ पर जल में तुलसी दल डाल करके जरूर दिया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है, हम मंदिर गए, वहाँ हमने जो कुछ भी भगवान से प्रार्थना की, उन सभी चीज़ों का पुण्य का लाभ दूसरे लोगों को भी प्राप्त होना चाहिए। हमने अपने घर में सत्यनारायण की कथा कराई या हमने अपने घर में गायत्री का यज्ञ हवन कराया, जो कुछ भी हमने कराया उसका लाभ जो है दूसरे लोगों तक भी जाना चाहिए। तो जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो हमें भी पूज्य गुरुदेव के विचारों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए और उनके जो उद्देश्य हैं वो चाहते थे कि हर व्यक्ति के कष्ट दूर हों, लोगों में एक क्रांति आए, सनातन धर्म फिर से पुनर्जीवित हो, लोगों में धर्म के प्रति
आस्था जागे और उसके साथ साथ में लोगों के कष्ट भी दूर हों। इन सब चीज़ों का पूज्य गुरुदेव ने प्रयास किया और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी पुस्तकें लिखी। तो जब आप गायत्री की साधना करते हैं तो कई बार हमें लगता है कि हमें मंत्र फलित क्यों नहीं हो रहा है। मंत्र इसलिए फलित नहीं होता है क्योंकि आप उसे बांध करके रखे हुए हैं। जिस प्रकार से कि तालाब में जो पानी रहता है उसको एकत्रित करके रख लिया जाता है, वो कुछ दिनों के बाद में दुर्गंध देने लगता है। लेकिन नदी निरंतर बहती रहती है और वो लोगों को अपना जल दे करके उनकी प्यास को बुझाते रहती है। वो कभी खाली नहीं होती है। वृक्ष को आपने देखा, जब वृक्ष बड़ा होता है तो उसमें फल लगते हैं और वह लोगों के लिए भूख मिटाने का काम करता है। प्रकृति हमें निरंतर देती रहती है। यदि सूर्य भगवान चाहें कि हम लोगों को क्यों प्रकाश दें, तब फिर क्या होगा, दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। चंद्रमा यदि अपनी शीतलता ना दे तो लोग अपनी रात्रि को सुंदर नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम गायत्री की साधना करते हैं और हमें जो उपलब्धियां प्राप्त होती हैं उनको यदि हम जनमानस के कल्याण के लिए नहीं लगाएंगे, उन्हें हम यदि नहीं बताएंगे कि गायत्री की साधना से व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आ सकते हैं, उनके जीवन की कठिनाइयाँ किस प्रकार से दूर हो सकती हैं, तब तक आपके द्वारा की हुई साधना निरर्थक ही रहेगी। पूज्य गुरुदेव के समकालीन कितने लोगों ने गायत्री की साधना की, लेकिन वो लोग वह कार्य नहीं कर सके जो पूज्य गुरुदेव ने किया। पूज्य गुरुदेव ने जन जन तक जो है गायत्री मंत्र को प्रचारित किया और उसके कारण से आज हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं वरन पूरे विश्व में जो है गायत्री परिवार की शाखाएं हैं, गायत्री शक्तिपीठ है और हर जाति वर्ग का लोग जो है वो गायत्री की साधना करके उसका लाभ ले रहा है। तो जब आप गायत्री की साधना करते हैं, आप बहुत पहले से गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। गुरु पूर्णिमा का पर्व आने वाला है। आप संकल्प लें कि जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो कम से कम 5 लोगों को जरूर अखंड ज्योति पत्रिका बांटेंगे या उन्हें गायत्री मंत्र जपने के लिए प्रेरणा देंगे। कई प्रकार की कठिनाइयाँ भी आती हैं। जब हम किसी से उनकी समस्या दूर करने के लिए किसी मंत्र का जाप करने के लिए बोलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें इनका कोई निहित स्वार्थ तो नहीं छुपा है। इस सब चीज़ों की हमें चिंता नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी हम आपको बताना चाहते हैं। एक व्यक्ति बड़ा नास्तिक था। वो जिन जिन धर्म गुरुओं के पास में जाता, बड़े अजीब टाइप के वो प्रश्न करता। धर्म गुरु भी उसके प्रश्नों के उत्तर देने से कतराते रहते कि इसकी बातों का उत्तर दे करके हम अनावश्यक रूप से फंस जाएंगे। एक बार वह एक साधु के पास में पहुंचा और निरर्थक जानकारियां प्राप्त करने लगा। तो उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है एकनाथ। तुम उसके पास में जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान बताएगा। अब चूंकि उसके मन में जिज्ञासा थी, नास्तिक तो था ही, लेकिन फिर भी मन में जिज्ञासा थी, तो वह जब एकनाथ के पास में गया तो उसने देखा कि ये तो बहुत बड़ा नास्तिक व्यक्ति है। मैं नास्तिक जरूर हूँ, लेकिन इतना तो डरता हूँ कि भगवान शिव के ऊपर पैर रख करके तो नहीं सो सकता। एकनाथ जो है उस समय शिवलिंग के ऊपर अपने पैर रख करके सो रहे थे। उसने सोचा कि मैं जरूर नास्तिक हूँ, लेकिन इतना भी नास्तिक नहीं हूँ, थोड़ा बहुत भय मेरे को भी लगता है। लगता है ये व्यक्ति कोई संत नहीं है, कोई महात्मा नहीं, ये बहुत बड़ा नास्तिक व्यक्ति है। फिर भी अपनी जिज्ञासा तो शांत करना थी। वो उनके उठने का इंतज़ार करने लगा और मन में सोचने लगा कि किस प्रकार का संत है
शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठना चाहिए। ये व्यक्ति तो अभी तक सो रहा है, 9-10 बजने वाले हैं लेकिन अभी तक सो रहा है। जैसे एकनाथ की निंद्रा खुली, उन्होंने सामने उस व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भाई आप जो है भगवान शिव के ऊपर पैर रख कर के सो रहे हैं, क्या आपको थोड़ा सा भी भय नहीं लगता है? तो एकनाथ ने जवाब दिया कि किस प्रकार का भय, कौन सा भय? मैंने कई जगह अपने पैर रख कर के देखे, लेकिन जहाँ जहाँ मैं पैर रखता हूँ वहाँ वहाँ मुझे परमात्मा ही दिखाई देता है। तो मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे पैर कहाँ रखना चाहिए। तब फिर मैंने सोचा कि जब परमात्मा सभी जगह है तो ये एक अच्छी जगह है, कम से कम यहाँ सोने में तकलीफ तो नहीं होती है। रहा सवाल देरी से उठने का, तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है ब्रह्मा का जाग जाना। तो जब हम जागे तभी सवेरा है, तभी ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि हम सबके अंदर परमात्मा है। मैं तुम्हारे अंदर भी परमात्मा देख रहा हूँ, मेरे अंदर भी परमात्मा है। उस नास्तिक को उनकी बातें बड़ी अजीब लगी। उसी समय एक कुत्ता आया, वो कुछ भिक्षा मांग कर के आटा लेकर के आए थे, कुछ उनकी उन्होंने बाटियाँ बनाई हुई थी। तो उस कुत्ते ने बाटी उठाई और भागा। वो उसके पीछे कम से कम 1 किलोमीटर तक भागे। वह व्यक्ति बड़ा स्तब्ध हुआ कि ये कुत्ते के पीछे एक बाटी के लिए भाग रहा है। तो जैसे वो कुत्ते के पास पहुँचे और उसके मुंह से उन्होंने बाटी निकाली और बोले, मेरे राम, जब मैं बाटियों को बगैर घी के नहीं खाता तो मैं आपको बगैर घी के बाटी कैसे खिला सकता हूँ? ये आप अनर्थ कैसे कर रहे हैं? चलिए मेरे साथ में। वो उस कुत्ते को वापस लेके आए। बाटी को, उस जूठी बाटी को उसने घी में डुबाया और फिर उनको खिलाया कि हे राम, लीजिए आप। तो वह नास्तिक व्यक्ति बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं? बोले, जब मैं अपने आप के अंदर परमात्मा को देखता हूँ तो सभी के अंदर परमात्मा है, तो इसमें भी परमात्मा है, तो फिर परमात्मा को मैं बगैर घी की रोटी कैसे दे सकता हूँ? बगैर घी के मैं जो है बाटी कैसे दे सकता हूँ? तब उस नास्तिक को समझ में आया कि जिस व्यक्ति को सारा संसार अपना लगने लगे तो फिर उसे अपने और पराये में क्या फ़र्क? फिर उसे मंदिर और भगवान में कोई फ़र्क नहीं दिखाई देगा। वो जहाँ खड़ा है वहीं मंदिर है, जब जागा तभी ब्रह्म मुहूर्त है। तो मित्रों, जब कभी भी आप किसी दुखी के दुख दूर करने के लिए जाते हैं तो कई प्रकार की बातों का सामना आप लोगों को भी करना पड़ेगा, लेकिन उससे आपको विचलित नहीं होना चाहिए और पूज्य गुरुदेव के विचारों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि जो संतुष्टि आपको मिल रही है वो संतुष्टि तो आपको मिलेगी ही, साथ ही साथ आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी और जो लोगों का भला होगा। आपकी बातों से जब लोग गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और उनकी जब समस्याओं का समाधान होगा तो निश्चित रूप से वो आपको कई दुआएं देंगे, तो उन दुआओं का भी आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, कई बार हमें लगता है कि हमने इतने अनुष्ठान कर लिए, इतनी साधना उपासना कर ली, लेकिन हमें मंत्र फलित क्यों नहीं हो रहा है? आपको जो है वृक्षों के समान बनना पड़ेगा, नदी के समान बनना पड़ेगा। जिस प्रकार से कि वृक्ष और नदियाँ संसार को देती रहती हैं, उसी प्रकार आप अपने ज्ञान को, अपनी साधना रूपी शक्तियों को दूसरों को भी बांटें। दूसरों को भी उस प्रकार उस ओर प्रेरित करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कई गुना गायत्री मंत्र फलित होगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप देखते हैं कि हम वीडियो तो डालते ही हैं और उसके साथ साथ दिन में कम से कम 100 से ज़्यादा हमारे पास में फ़ोन आते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा मैसेज हमारे पास में आते हैं और हम सबकी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। जितनी बुद्धि पूज्य गुरुदेव ने हमको दी है उस आधार पर हम सबकी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान गायत्री मंत्र के द्वारा उन्हें प्रेरित करते हैं कि आप गायत्री मंत्र का जाप करें, आपकी कई समस्याओं का समाधान होगा।
और इन 2-3 वर्षों में जब से हम YouTube चैनल पर आए हैं, हम देख रहे हैं कि लाखों लोग जो है गायत्री की साधना करने लगे हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो काफ़ी समय से परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने गायत्री की साधना की तो उससे उन्हें आशातीत लाभ प्राप्त हुआ। इसका कारण क्या है कि हमने साधना की और उस हम साधना को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जन जन तक उसका लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं, तो गायत्री मंत्र फलित होता है। यह काम जिस दिन आप करना चालू कर देंगे उस दिन निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र कई गुना ज़्यादा फलित होगा। तो ये गुरु पूर्णिमा आने वाली है। गुरु पूर्णिमा पर आप संकल्प लें और गुरु के प्रति समर्पित हों, और जिस गुरु के माध्यम से आपको अनेक चीज़ें प्राप्त होती हैं, उन गुरु के लिए आपका कर्तव्य बनता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ न कुछ भेंट स्वरूप आपको शांति कुंज हरिद्वार कुछ न कुछ राशि अवश्य भेजना चाहिए। जिस गुरु ने आपको साल भर आपकी अनेक समस्याओं को सुना, आपकी अनेक समस्याओं का समाधान उसने किया, उस गुरु के प्रति आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपको उन्हें कुछ न कुछ दक्षिणा के स्वरूप में जरूर देना चाहिए। तो मित्रों, इस गुरु पूर्णिमा पर आप इस प्रकार का संकल्प लेकर के और गायत्री की साधना करेंगे और लोगों को भी उसका लाभ देने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी साधना कई गुना ज़्यादा फलित होगी। आशा है मित्रों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री व पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर सदैव बनी रहे। गुरु पूर्णिमा पर्व की सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपके अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।